हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि विंग और वांकी हॉस्पिटल से निकल गए थे चेंज करने के लिए। विंग ना चेंज करने के लिए अपने घर पहुंचता है। जब वहां वो घर पहुंचा, अपनी मेंशन पहुंचा, तो उसने वहां जाकर देखा जो सिंचन है ना, वो पूरे पूरे घर पे, पूरे हॉल पे वो दौड़ रही थी यहाँ से वहाँ। और उसके पीछे आंट ना, जो नैनी है उसकी आंट, वो खाना लेकर के दौड़ रही थी और बोल रही थी कि बेबी सिंचन आप खा लीजिए ना, आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान कर रही हैं, कुछ तो ले लीजिए, आप स्कूल से आई हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया है। और सिंचन ना बोल रही थी कि नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं मम्मा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मम्मा और डैड मुझे हमेशा ऐसे ही अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, मैं बोर हो रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ यहाँ से। तो जो उसकी आंट है वो बोल रही थी कि आपकी मम्मा और डैड वो ना, वो बिज़नेस वर्क के लिए गए हैं, इम्पोर्टेंट है और उन्हें टाइम लगेगा, इस समय ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, आप तब तक भूखे तो नहीं रह सकती ना, चलिए कुछ खा लीजिए। सिंचन बोलती है नो, मैं नहीं खाऊंगी। अपना पैर पटक करके वो वहाँ से चल जाने लगी। तभी ना आगे जा कर के ना वो दौड़ते हुए विंग से आकर के टकरा गई। उसने देखा तो उसके वहाँ गगा थी। वो तुरंत एकदम से चुप हो गई और विंग को देख कर ना उसने अपना सर नीचे कर लिया और बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ना जानबूझ कर के नहीं टकराई, आई एम सो सॉरी। तो विंग ने जब देखा कि सिंचन ना उसे देख करके कैसे डर गई है और वो किस तरह पीछे जाने लगी, वो इतना बोलते हुए सॉरी सॉरी कह के पीछे जाने लगी और वो जा करके अपने आंट के पास गई और उसने अपनी आंट को लैग से ही उसके हक किया और बोलती है चलिए आंट, हम ना रूम पे चलते हैं, मैं रूम पर खा लूँगी। तो विंग कहता है रुको, कहाँ जा रही हो, विंग ने अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला। तो वो अपनी जगह ही वहीं तुरंत रुक गई और उसने मुड़ कर के देखा विंग की तरफ, बहुत ही क्यूटली देखा उसने। तो बोलती है मैं अपने रूम पे जा रही हूँ, आपको मैं पसंद नहीं ना। तो विंग कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तुम आंटू को क्यों परेशान कर रही हो। तो बोलती है मैं खा लूँगी खाना अब। इतना बोल करके शिनशिन ने अपनी आंट की तरफ देखा और बोलती है कि चलिए आंट, मैं अपने रूम में खा लूँगी खाना। तो उसकी आंट ने नोट किया और वो दोनों वहाँ से जाने लगे। विंग ने देखा और विंग कहता है शिनशिन। तो शिनशिन वहीं खड़ी हो गई, उसने मुड़कर देखा, बोलती है क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। तो विंग कहता है तुम्हारे अंदर क्या यही मैनर्स हैं, तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि खाना अपने कमरे में नहीं खाते, खाना डाइनिंग टेबल में बैठकर खाते हैं साथ में, तुम आज मेरे साथ खाना खाओगी। तो सिंचन ना अपनी बड़ी बड़ी आँखें करके विंग की तरफ देखने लगी और बोलती है क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे। तो शॉकली बोलती है। तो विंग कहता है आज हम साथ में खाना खाएंगे, हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर साथ में खाना खाएंगे। विंग ने थोड़ी नॉर्मल टोन में सिंचन से बात की। तो सिंचन के फेस में ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल आई और वो दौड़ करके विंग के पास आई और विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हाथों को हिलाते हुए, क्या आपने क्या कहा ब्रदर सिस्टर, मैं क्या मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं आपको गगा बोलूँ। तो विंग ने एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल की और सिंचन के सर पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है तुम मेरी सिस्टर हो, तुम हमेशा से ही मेरी सिस्टर थी, तुम मुझे गगा बोल सकती हो, तुम जाओ डाइनिंग टेबल में बैठो, मैं अभी शावर लेकर के आता हूँ और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। इतना बोल करके विंग वहाँ से चला गया और सिंचन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोलती है आंट, मैं आज अपने गगा के साथ खाना खाऊंगी, आंट मैं आज अपने गगा के साथ खाना खाऊंगी। इतना बोल के खुश होते हुए वहाँ से जंप करती हुई तुरंत डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई और बोलती है आंट जल्दी से ना आप डाइनिंग टेबल में फूड लगा दीजिए, मैं आज अपने गगा के साथ खाना खाऊंगी, मुझे अकेले नहीं खाना पड़ेगा। तो उसकी आंट बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और बोलती है हाँ मैं अभी लगा देती हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी लगा देती हूँ। कुछ समय बाद विंग शावर लेकर के रेडी होके रूम से आता है चेंज करके। उसने नीचे आकर के उसने देखा कि सिंचन ना डाइनिंग टेबल में पहले से ही वहाँ चेयर पे बैठी हुई थी और विंग का वेट कर रही थी और उसके सामने काफ़ी सारा फूड रखा हुआ था।
तो विंग ने सिनसिन की तरफ देखा और एक स्माइल की। सिनसिन ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उसने ना 2 बन बनाए हुए थे और हमेशा की तरह, और उसके फेस पे बहुत ही क्यूट सी स्माइल थी। जब उसने देखा कि विंग आ गया है तो उसने विंग की तरफ देखा और बोलती है, गगा जल्दी आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी कि मैं आपके साथ खाना खाऊँगी। अब आप मुझसे खुश हो गए ना? तो विंग ने स्माइल करता हुआ आया और वहाँ चेयर पे बैठा और सिनसिन के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अब मैं तुमसे खुश हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया ना, मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करता था, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। तो सिनसिन ने अपना उदास से फेस करते हुए बोलती है और कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आप मुझसे ऐसे बात करते थे, आप मेरे गगा हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं आप क्यों मुझसे नाराज़ रहते थे। मैंने कुछ बिगाड़ दिया था क्या आपका गगा? तो विंग कहता है, नहीं तुमने कुछ नहीं बिगाड़ दिया था, चलो अब खाना खाते हैं। तो विंग ने खुद सिनसिन की प्लेट में खाना सर्व किया और फिर इसके बाद अपने में सर्व किया। विंग ने और सिनसिन ने बहुत ही प्यार से दोनों लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद विंग कहता है कि सिनसिन अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम ना जा कर के आराम से सो जाना अपना होमवर्क कंप्लीट करके, कल मैं मॉर्निंग में मैं तुम्हें ही स्कूल ड्रॉप करूँगा। तो सिनसिन कहती है, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ेंगे? मैं अपने सारे फ्रेंड से आपको मिलवाऊंगी कि मेरे गगा हैं, मैं उनसे सबसे मिलवाऊंगी। मैं बोलती थी बट कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि आप कभी नहीं गए ना मेरे साथ। तो विंग को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा कि सिनसिन को कितनी सारी उम्मीदें, सिनसिन मुझसे कितना प्यार करती है और मुझे देखो मैं कैसा बिहेव करता था, सब कुछ मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, फिर भी मैं अकेला खुद को समझता था। उसे थोड़ा सा बुरा लगा तो वो सिनसिन अपनी नीज में बैठती हुई सिनसिन के बराबर से बैठा और बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे अपने सारे फ्रेंड से मिलवाना, पर अभी नहीं, मैं कल नहीं मिल पाऊँगा, मैं कल थोड़ा जल्दी में रहूँगा, जब मेरे पास टाइम होगा तब तुम अपने सारे फ्रेंड्स को घर बुलाना, घर पे बुलाना और हम दोनों फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे तुम्हारे दोस्तों के साथ में, और तब तुम मुझे ना अपने सारे फ्रेंड से मीट करवा देना, ओके? तो सिनसिन ने बहुत ही प्यार से उसने नोट किया और विंग को गले लगा लिया और बोलती है, गगा मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपके साथ बहुत सारा फ़न करूँगी, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, कोई प्ले नहीं करता, आप मेरे साथ प्ले करोगे ना? हक करते हुए विंग को हक करके ना हिला रही थी बहुत ज़्यादा। तो विंग ने सिनसिन के सर पे हाथ फैलाते हुए उसके बैक में हाथ फेरते हुए बोलता है कि हाँ सिनसिन, हम प्ले करेंगे, अभी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे जाना है, वर्क है मेरे पास, तुम जा कर के आराम से अपना होमवर्क करना और सो जाना, आंट को बिल्कुल भी परेशान मत करना। तो सिनसिन ने नोट किया और इसके बाद ना विंग वहाँ से निकल गया और सिनसिन अपनी आंट के साथ में अपने रूम पे जा कर के अपना होमवर्क करने लगी और बोलती है, आप ना मॉम को कॉल करिए, मुझे मॉम से बात करनी है और मुझे उन्हें सब बताना है कि गगा आज बहुत खुश थे और गगा और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो उसकी आंट ना थोड़ा सा उदास हो गई और वो ना सिनसिन से बोलती है कि अभी ना तुम्हारी मॉम बिज़ी होंगी, अभी उनका मैसेज आया था तो उन्होंने बोला कि मैं सिनसिन को होमवर्क करा करके सुला दूँ खाना खिला के, और वो कल मॉर्निंग में आपसे बात करेंगी। तो सिनसिन कहती है, लेकिन मैं मम्मा को मिस कर रही हूँ। तो उसकी आंट बोलती है कि हाँ वो जानती हैं कि उनकी बेबी ना उन्हें मिस कर रही होगी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि तुम अभी आराम से सो जाओ, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थकी हुई हैं, अभी बात नहीं कर सकती, दूर है ना, इसीलिए मैं मॉर्निंग में तुम्हारी बात करवा दूँगी और तब तुम उन्हें सब बता देना। तो सिनसिन ने नोट किया और इसके बाद वो अपना होमवर्क करने लगी। यहाँ विंग कार में आकर बैठा और वो हॉस्पिटल की तरफ जाने ही वाला था, फिर उसे कार पे ही याद आया कि मैं ना गगा को भी यहीं से पिकअप कर लेता हूँ और मैं और गगा साथ में हॉस्पिटल जाएंगे। उसने अपनी कार को तुरंत वांगजी के घर की तरफ मोड़ लिया। जब यहाँ पर विंग थोड़ा ही देर में वांगजी के घर पे पहुँचता है और अंदर जा कर के उसने जो देखा ना, वो देख करके एकदम शॉक हो गया, सरप्राइज। तो उसने देखा तो वहाँ ना कहता है, गगा
विंग ने अचानक से बोला गगा। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा और स्माइल की। कहता है विंग तुम। तो वांग जी ना जो वहाँ वेंचिंग आई हुई थी, वेंचिंग को अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा था और वेंचिंग ने वहाँ पर बैठी हुई थी। वेंचिंग ने एक बहुत ही बड़ी सी लूज सी टी शर्ट पहन के रखी थी, तो थोड़ी ऊनी टाइप टी शर्ट थी वाइट कलर की, और उसने एक ट्राउज़र पहन के रखा था, जो कि वो क्लोथ ना वांग जी के हैं। विंग ने बहुत अच्छे से पहचाना था, क्योंकि जब विंग चेंज करने वांग जी के रूम में ही गया था उस दिन, तब उसने देखे थे इन कपड़ों को वांग जी के रूम में। तो वांग जी के ही कपड़े से वेंचिंग ने पहन कर रखे थे, जिसे देख करके ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वांग जी ना अपने हाथ से वेंचिंग को फूड सर्व करके दे रहा था। तो ये देख करके ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, उसे बहुत ज़्यादा जलसी फील हुई। तो वो अपने गगा को उनके जो गगा हैं वो ऐसे कैसे किसी और को फूड सर्व कर सकते हैं। वो भले ही वेंचिंग उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर उसके गगा ऐसा करे, और वेंचिंग ने वांग जी के क्लोथ पहन कर रखे हैं। विंग को ये देख कर ही ना बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए उसने तेज़ी से बोला गगा। तो वांग जी कहता है विंग आओ ना। तो विंग ना वांग जी की तरफ आया, वांग जी के पास आता है और कहता है गगा आपका अभी तक खाना नहीं हुआ। मैं तो अपना लंच करके मैं तो अपना डिनर करके आ भी गया हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं बस खाने ही वाला था। मैंने देखा कि वेंचिंग की तबीयत ठीक नहीं थी, वेंचिंग को बहुत ज़्यादा फीवर था, तो मैंने वेंचिंग के लिए डॉक्टर को बुलवाया है। अभी डॉक्टर गए हैं वेंचिंग का चेकअप करके। उन्होंने बोला कि मैं वेंचिंग को कुछ थोड़ा बहुत फूड खिला दूँ, इसीलिए मैंने वेंचिंग के लिए फ़ूड प्रिपेयर किया और तब खिलाया। तो विंग ना चिढ़ते हुए बोलता है क्यों, क्या आपके घर में कुक नहीं है, सब कुछ आप ही करते हैं? तो वांग जी कहता है कि विंग कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि नाइट का वक्त है और नाइट में कुक नहीं रहते, नाइट में ना कुक चले जाते हैं, और घर पे कोई नहीं है मेरे अलावा। वेंचिंग अकेली थी, तुम्हें मालूम है ना वेंचिंग की तबीयत कि वेंचिंग के साथ क्या हुआ है, इसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब है। तो वेंचिंग कहती है कि विंग क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा एंग्री क्यों हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने से? तो विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा और एक ना ज़बरदस्ती वाली स्माइल करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ हो, एंड गगा थैंक यू सो मच, आपने मेरी फ्रेंड की बहुत हेल्प की। अब मैं वेंचिंग को अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ पर ना मेरे यहाँ आंट है, वो वेंचिंग का ख्याल रखेंगी और वेंचिंग की अच्छे से केयर कर सकती हैं। तो वेंचिंग कहता है कि हाँ ये तुम सही कह रही हो वेंचिंग, तुम विंग के यहाँ जा सकती हो। तो वेंचिंग कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी, पर अभी तो मैं खा लूँ? तो वांग जी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम खाओ। वेंचिंग ने खाना खाया तो विंग ना वहीं बैठ गया डाइनिंग टेबल में या एक चेयर पे। वांग जी भी फूड खाता है, बोलता है विंग तुम क्या खाना खा कर आए हो? तो विंग कहता है मैं खा कर आया हूँ। वेंचिंग की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वेंचिंग के ने जो कपड़े पहने हैं वो वांग जी के क्लोथ थे। तो बोलता है वेंचिंग तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए? तो वेंचिंग कहती है ये क्लोथ ना मुझे सर ने दिए हैं। मैं इस तरह आई थी, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे सर ने ये क्लोथ दिए। तो विंग कहता है इसकी तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल की और वांग जी की तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलता है कि आप ऑर्डर भी तो कर सकते थे ना सर, आपने ऑर्डर नहीं किए? तो वांग जी कहता है कि इतनी जल्दी कपड़े नहीं आ पाते विंग। जब मैं आया था जब मैं आया था जैसे वेंचिंग को छोड़कर गया था, वेंचिंग ना बिल्कुल वैसी ही थी, इसीलिए मैंने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी और मैंने अपने क्लोथ दे दिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑर्डर नहीं कर सकते थे ना, मैं कर देता हूँ, अभी देखना कितनी फास्ट डिलीवरी होती है। तो विंग ने अपने फ़ोन से तुरंत वेंचिंग के लिए एक सेट देखा और बोलता है वेंचिंग अपना साइज़ बताओ, देखो इसमें तुम्हारा साइज़ क्या है, तुम ना अपना साइज़ सेलेक्ट कर दो। उसकी तरफ अपना फ़ोन दिया तो वेंचिंग कहती है कि विंग अभी तो मैंने पहन रखे हैं ना क्लोथ, और मैं कल अपने घर जा कर के अपने क्लोथ ले लूँगी। तो विंग कहता है कि वही घर ना जहाँ से तुम भाग कर आई हो, तुमने अभी तक बताया नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है, और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने इतनी रात को मुझे फ़ोन किया है और अभी भी तुम वहाँ जाने के लिए तैयार बैठी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वहाँ जाना सेफ़ होगा? तो वेंचिंग कहती है बट विंग फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारे घर भी गई तो भी ना अंकल को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ। वो जानते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे यहाँ ही होंगी।
और ये बात ना अंकल को अच्छी नहीं लगेगी। तो विंग कहता है लेकिन तुम्हारे अंकल को ये सब कुछ पता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तो वेंचिंग ने ना में सर हिलाया कि नहीं, अंकल को नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ है, बट अंकल ना चाहते हैं कि मेरी और वेंसू की शादी हो जाए। यदि उन्हें यह सब पता भी चल जाएगा तो भी वो इस बात के लिए फिर और ज़्यादा फोर्स करेंगे कि मैं वेंसू से शादी कर लूँ। तो विंग कहता है तो फिर तुम क्या करोगी, कहाँ रहोगी। तो वेंचिंग कहती है अभी कुछ दिन की ही बात है, मैं कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड के साथ रह लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। बस कुछ दिन के लिए तो बात है, जो वो फ्रेंड जिन्हें अंकल ना जानते हों। तुम्हें और नी होशैंग और चांचैंग को तो अंकल जानते हैं। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ रह सकती हो ना। विंग वेंचिंग को यहाँ रहने दो, तुम क्यों उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। और जो वेंचिंग के अंकल हैं उन्हें भी नहीं पता मेरे बारे में, वेंचिंग यहाँ आराम से रह सकती है। तो विंग ने वांग जी की तरफ ना देखा और एक अजीब सी आंखें बनाते हुए अपने आइज़ को रोल करते हुए बोलता है कि आप क्यों इतना हेल्प कर रहे हैं वेंचिंग की। वेंचिंग मेरी फ्रेंड है, मैं देख लूँगा। तो वांग जी कहता है लेकिन वेंचिंग तुम्हारी फ्रेंड है तो मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो विंग कहता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और क्यों बनती है। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम मेरे। तो विंग जल्दी से खड़ा हुआ और उसने वांग जी के मुंह में हाथ रखा और बोलता हाँ हाँ ठीक है, अब ये मत कहिए कि मैं आपका डीडी हूँ तो आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। तो वांग जी ने अपना हाथ हटाया, वांग जी ने विंग का हाथ हटाया और बोलता है विंग मुझे बोलने तो दो। विंग वेंचिंग तुम्हारी फ्रेंड है तो वो मेरी भी तो फ्रेंड है ना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी वेंचिंग के प्रति बनती है उतनी मेरी भी बनती है, क्योंकि तुम वेंचिंग की केयर करते हो और जिसकी केयर तुम करते हो उसकी केयर मैं करूँगा। तुम्हारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, वो व्यक्ति मेरे लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा विंग, जितना कि तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर ना विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, क्योंकि वांग जी ने ये बात ना बहुत ही सिंपली और अपनी ऐसी आँखों से देखते हुए बोला ना कि उसके शब्दों में इतना ज़्यादा प्यार, इतनी केयर विंग के लिए था। तो विंग को इतना फील हुआ ना, बहुत ज़्यादा विंग वांग जी की ये बात इतनी फील कर गई, इतना अच्छी लगी। उसने ना बिल्कुल उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और उसका फेस ना बिल्कुल रेड हो गया और बोलता है गगा ठीक है मैं समझ गया, बट वेंचिंग मेरी फ्रेंड है, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूँगा। वेंचिंग ना ये सब देख रही थी और वो सोच रही थी कि वांग जी सर और विंग के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है। मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। वेंचिंग को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो दिख रहा था वेंचिंग को। तो वेंचिंग अलग ही सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी कि तो विंग का दिल यहाँ अटका हुआ है, तभी तो उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती, कितनी भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की क्यों ना हो, पर विंग को वो दिखा ही नहीं देती। तो वेंचिंग ना सोचते हुए खा रही थी, तभी उसके गले में खाना अटक गया, उसके खांसी आने लगी। तो वांग जी ने तुरंत, अभी जो उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ था, तो उसने विंग की तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए तुरंत वेंचिंग की तरफ देखा और वेंचिंग के बैक में अपना हाथ रब किया और एक दूसरे हाथ से तुरंत उसको पानी दिया। तो वेंचिंग तुम ठीक हो ना। तो वेंचिंग को वो अपने हाथ से अचानक से पानी पिलाने लगा। विंग ने जब ये देखा ना तो विंग को और भी ज़्यादा जलसी हुई और ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत बुरा लगा। तो विंग तुरंत उठ करके उस तरफ गया और वांग जी के हाथ से उसने पानी छीन लिया, जिससे ना वेंचिंग पानी पी रही थी तो कुछ पानी नीचे गिर गया, छलक गया वेंचिंग के कपड़ों में। तो वेंचिंग कहती है विंग, और वांग जी भी बोलता है विंग क्या कर रहे हो तुम। तो विंग कहता है कि आप खाना खाइए। वांग जी की तरफ देख करके थोड़ा गुस्से से बोलता है कि आप खाना खाइए, आप ना अपने खाने पर ध्यान दीजिए, जल्दी खाना फिनिश करिए, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है आपके साथ में। आपको याद है ना कि मेरे डैड हॉस्पिटल में, और रही वेंचिंग को मैं देख लूँगा, वो मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसकी केयर कर लूँगा। और कहता है लो वेंचिंग तुम पानी पियो, तुम्हें पानी पीना था ना, लो पानी पियो। वो वेंचिंग को ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगा। वेंचिंग कहती है वेंचिंग ने विंग का हाथ हटाया, कहती नहीं बस ठीक है, पी लिया मैंने पानी। तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा। तो विंग कहता है कि मुझे क्या नहीं अच्छा लग रहा। तो वेंचिंग कहती है यही कि मैं यहाँ हूँ, वांगी सर के घर में हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। और बाय द वे तुम ये बताओ कि वांगी सर और तुम्हारे बीच में ऐसा क्या रिश्ता है, तुम यहाँ इनके घर पे तुम तो पसंद नहीं करते थे ना। तो विंग कहता है कि वेंचिंग ये कोई टाइम है ये सारी बातें पूछने का, और तुम ये कपड़े अभी तक पहन कर रखे हैं। उसने फ़ोन उठाया और बोलता है कि ये लो, तुम ना इसमें से
अपने लिए 10-12 सेट चूज़ कर लो कपड़ों के और मुझे बता दो, मैं वो सारे कपड़े ना ऑर्डर कर देता हूँ। अब तुम्हें जब यहीं रहना है वांगजी सर के घर में, गगा ने तो बोल ही दिया है ना गगा। वांगजी की तरफ ना अजीब से फेस बनाते हुए उसे टीस करते हुए बोलता है ना गगा, आप तो यहीं रखेंगे, आपको इतनी ज़्यादा केयर जो है वेंचिंग की। तो वांगजी कहता है हाँ क्यों नहीं, वेंचिंग यहाँ जब तक चाहे रह सकती है। तो विंग को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ना वांगजी के पास जा कर के वांगजी के शोल्डर पे इतना तेज़ पिंच किया, इतना तेज़ ना जैसे वांगजी की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने कंट्रोल किया और विंग की तरफ देखा, विंग की तरफ घूर करके देखा कि विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, अजीब सी स्माइल की। कहती है ठीक है वेंचिंग, तुम अपने लिए पसंद करो और जल्दी से ना कोई कपड़े मंगा लो और तुम चेंज कर लो, इसमें ना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। वेंचिंग ने देखा, कहती है क्यों, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, इतना टेस्टी फूड मैंने आज तक नहीं खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, मेरी आपने बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। तो वांगजी कहता है इट्स ओके वेंचिंग, कोई बात नहीं, तुम विंग की फ्रेंड हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि विंग को तुम्हारी हमेशा फ़िक्र रहती ना, इसीलिए। तो विंग कहता है ठीक है वेंचिंग, अब तुम जल्दी से कपड़े पसंद कर लो। तो वेंचिंग कहती है बट विंग तुम कपड़ों के पीछे क्यों पड़े हो। तो विंग कहता है तुम करो ना। वेंचिंग ने फिर 3-4 सेट अपने लिए पसंद किए और कहती है ये लो, अब ठीक है। उसने साइज़ भी अपने उसमें साइज़ भी डाल दिया सीट, और विंग ने तुरंत उसे ऑर्डर किया और बोलता है गगा चलिए अभी हॉस्पिटल जाना है। तो वांगजी कहता है हाँ मेरा भी फूड हो गया है, चलो विंग हम चलते हैं। तो विंग कहता है 1 मिनट पहले कपड़े आ जाने दो, वेंचिंग चेंज कर लेगी, इसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो वांगजी कहता है कि विंग ये क्या बात है, ये क्या बच्चों जैसी बातें हैं, जब कपड़े आएंगे तो वेंचिंग खुद ब खुद चेंज कर लेगी ना, और उसने पहन तो रखे हैं कपड़े, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो विंग ने कहा कुछ नहीं, इतना बोल करके ना विंग वहाँ से अपना पैर पटक करके अपने फेस में पाउट लिए गुस्से में जाके वो काउच में बैठ गया और बोलता है आप जल्दी आइए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है आपकी जैसी मर्जी, आप चाहे जैसे भी अपने कपड़े पहनाएं। तो वेंचिंग ने जब विंग का ऐसा बिहेव देखा अजीब सा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि विंग को हुआ क्या, खुश है कि उसे अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, उसे बहुत अजीब लगा विंग का बिहेवियर। वांगजी ने समझ गया था कि विंग को थोड़ा सा जल्दी तो हो रही है कि क्योंकि वेंचिंग ने मेरे कपड़े पहन कर रखे हैं। तो वांगजी कहता है ठीक है विंग मैं आता हूँ। इतना बोल के वो रूम पे गया, उसने जा कर के चेंज किया, अपने क्लोथ पहने और कुछ उसने फूड लिया, कुछ जूस वगैरह रखा। इसके बाद बोलता है चलो विंग हम चलते हैं। तो वेंचिंग कहती है कि आप लोग हॉस्पिटल फिर जा रहे हैं। तो विंग कहता है कि हाँ मेरे डैड का अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। तो वेंचिंग कहती है मैं भी अंकल से मिलना चाहती थी पर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो वांगजी कहता है कि वेंचिंग तुम आराम करो और जब अंकल को होश आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तुम मिल लेना। तो वेंचिंग ने नोट किया और विंग कहता है चलिए अब हम चलते हैं। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और बोलता है कि चलिए, उसे वहाँ से खींचते हुए वांगजी को बाहर लेकर के गया। तो वांगजी कहता है स्टॉप इट, रुको ना, मैं चल रहा हूँ, तुम थोड़ी आराम से चलोगे, ऐसे मुझे क्यों खींच रहे हो। तो वांगजी विंग ना बाहर आया और उसने वांगजी को घुमा करके बहुत ही तेज़ी से कार में ना एक कार के पास खड़ा किया और उसकी तरफ झुकते हुए वांगजी को अपने दोनों बाहों के बीच में ग्रैब करते हुए उसने बीच में ही उसने वांगजी के दोनों साइड अपने हाथ रखे और उसके सामने आकर के बोलता है कि आपको इतनी ज़्यादा वेंचिंग की केयर क्यों है, आप इतना ज़्यादा क्यों ओवर केयर दिखा रहे हैं वेंचिंग की। वेंचिंग मेरी फ्रेंड है और अपने कपड़े क्यों दिए आपने वेंचिंग को पहनने के लिए। तो वांगजी कहता है तुम्हें क्या जल्दी हो रही है विंग। तो विंग कहता है नहीं, मुझे क्यों होगी जल्दी, पर आपने वेंचिंग को अपने कपड़े क्यों दिए, आपको नहीं देने चाहिए थे ना, आपके क्लोथ पर सिर्फ मेरा हक है और सिर्फ मैं ही आपके कपड़े पहन सकता हूँ। तो वांगजी ने विंग को देखा और उसने अपने दोनों हाथ ना विंग के बैक पे डाले और उसने हक किया और बोलता है विंग काम डाउन, तुम इतना ज़्यादा जेलस हो जाओगे, मुझे नहीं पता था। तो विंग ना वांगजी के बैक पे मारते हुए धीरे पंच मारते हुए छोटे छोटे घूंसे मारते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं हो रही है जल्दी, मुझे कोई जल्दी नहीं हो रही है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वेंचिंग ने आपके कपड़े पहने हैं। आज के बाद अपने कपड़े, अपनी कोई भी चीज़ आप किसी को नहीं देंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है।
तो वांग जी कहता है ओके आई एम सॉरी एंड अब मैंने इस बात को नोट कर लिया, मैं आज के बाद आइंदा बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे बनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना कि मैं किसी की हेल्प करूँ या फिर मेरे कपड़े कोई और पहने, तो ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो विंग उससे दूर हुआ और बोलता है गुड, ठीक है अभी ठीक है, हाँ फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, आइंदा से याद रखना वरना मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। तो वांग जी ने विंग की चीख पर एक किस की और विंग ने फिर यहाँ वहाँ देखा और बोलता है कि प्लीज़ आप बहुत, मैं थोड़ा सिखाता हूँ और आप फिर और भी ज़्यादा मेरे क्लोज आने लगते हैं, आपको तो बस मौका चाहिए मेरे क्लोज आने का। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ विंग, बहुत क्लोज, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज, बिल्कुल तुम्हारे क्लोथ की तरह, हमेशा जैसे तुम्हारे क्लोथ हो रहते हैं तुम्हारी बॉडी से कितना एकदम फिट और सेट। तो विंग ना इतना ज़्यादा शर्मा गया और वो गया जा कर के कार में बैठा और कहता है कि चलिए वरना मैं आपको छोड़ कर के चला जाऊंगा। तो वांग जी बैठा और कहता हाँ हाँ ठीक है चलिए। तुम क्या शर्मा गए विंग मेरी इस बातों से? तो विंग कहता है मैं नहीं शर्माया हूँ, मैं बॉय हूँ और बॉय ना शर्माते नहीं हैं ना। बोल कर ना विंग ने अपनी कार स्टार्ट की और वो दोनों वहाँ से निकल गए। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।